Hello, kids of grade 5. Welcome in my EVS class. Kids, as if we were reading about these delicious mangoes, our chapter Mangoes Round the Year. So, I would like to continue with this chapter only. Here, Mangoes Round the Year. As if in our last lectures, we had discussed about the spoiling of food. But today we will read about summer treat Mamidi Tendra. Chitti Babu and Chinna Babu, they live in Atrepuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing in the mango garden when the trees are full of fruits. तो ये टू brothers थे जो mango garden में who used to play जब वो garden पूरा fruit से भरा होता था. They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. और उन्हें अनराइप मैंगोज मीन्स जो मैंगोज पके हुए नहीं थे, वो जो कच्चे मैंगोज थे उन्हें सॉल्ट और चिली पाउडर के साथ खाना अच्छा लगता था. एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज. शी ऑल्सो मेक्स मेनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स. तो उनकी जो मदर थी वो बहुत से तरह के मैंगो पिकल्स बनाती थी, आम के अचार बनाती थी. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. और वो थ्रू आउट द ईयर उसे खाते थे जब तक कि नेक्स्ट मैंगो सीजन नहीं आ जाता. वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड अम्मा वो अपनी मदर को कह रहे हैं, वी हैव सो मैनी मैंगोज, हमारे पास बहुत सारे मैंगोज हैं. मेक सम ममीडी टेंड्रा मीन्स आम पापड़ फ्रॉम देम. देयर फादर सेड मेकिंग ममीडी टेंड्रा नीड्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क. तो उसको बनने में कितना टाइम लगेगा? 4 weeks means 1 month. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the Mamidi Tandra. अगर आप दोनों हमारी हेल्प करोगे तो हम बना सकते हैं. Both the brothers quickly agreed to help. The next day both the children went to the market with their father. तो दोनों brothers तैयार हो गए हेल्प करने के लिए. They were ready and they both went to the market with their father. They bought a mat woven from the leaves of a palm tree. एक palm tree की leaves से बनी हुई mat वो लोग लाए. Poles of casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. तो ये सब चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की. Coconut husk means जो upper portion होता है coconut का. The things which I had explained here, they have been shown by this beautiful picture. So while preparing that item, Amma found a sunny place in the backyard. Amma ने एक sunny place means जहाँ पर sun rays आती थी, धूप आती थी backyard में, उन्होंने वो देखा. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on that platform. उन्होंने उस mat को उस platform के साथ बांध दिया. The next day, Appa closed the most ripe mangoes. अपा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज. अपा ने क्या चूज़ किए? जो मैंगोज पके हुए थे. दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पोट. और उन्होंने वो जो मैंगो पल्प था उसे एक बड़े से पोट में निकाला. देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लोथ. फिर उन्होंने एक क्लोथ से उस पल्प को अच्छे से स्ट्रेन किया. टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प. उस पल्प में जितने भी फाइबर्स थे उन्हें निकालने के लिए. देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द गुड़ मीन्स जैगरी टिल देयर वर नो लम्स. सो दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स. दोनों को इक्वल अमाउंट में उन्होंने ऐड किया. टू द पल्प चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून. उन्होंने उसे एक बिग स्पून के साथ अच्छे से मिक्स किया. अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट. द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन. उन्होंने उस थिन लेयर, जो पतली लेयर थी, उसे छोड़ दिया टू ड्राई इन द सन. इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट. और इवनिंग में उस मैट को उन्होंने कवर किया एक क्लीन साड़ी से, सो दैट उस पर कोई डस्ट ना आए. The next day, they again took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. जो पहले उन्होंने लेयर स्प्रेड की थी उसी के ऊपर उन्होंने नेक्स्ट डे एक और लेयर बनाई.
दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स. और इस वर्क में किसने उनकी हेल्प की? दोनों ब्रदर्स ने. बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट. फॉर द नेक्स्ट 4 weeks दे होप दैट इट वुड नॉट रेन. और उनको ये होप थी कि बारिश नहीं होगी. फॉर 4 weeks दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. तो वो लेयर के ऊपर लेयर स्प्रेड करते गए जब तक कि वो 4 सेंटीमीटर तक ग्रो नहीं हो गई. आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द ममीडी टेंड्रा इज़ रेडी. तो जो आम पापड़ था उनका इट वॉज रेडी. वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो. हम कल उन्हें पीसेस में कट कर सकते हैं. The next day the mat was brought down from the platform. Mamidi tendra was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was very tasty. उन्हें बहुत ज़्यादा tasty लगा. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." तो उन्होंने बोला हाँ टेस्टी तो होगा ही, हमने भी तो हेल्प किया है उसे बनाने में. I found this story very interesting, and here are some questions related to this which you have to write down in your notebook. And here are some interesting questions also which you need to find out and discuss with your parents. So this was all for today. Hope you people liked it. Goodbye everyone. We will meet in our next lecture.